दोस्तों, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि दुर्वासा ऋषि के शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई थी। इसके पश्चात जब देवताओं और असुरों द्वारा एक लंबी समय अवधि का समुद्र मंथन किया गया तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे अंत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालक्ष्मी अपने 14 रत्नों के साथ प्रकट हुई, जो कि सर्वाधिक अमूल्य निधि थी समुद्र मंथन की प्रक्रिया की। और मेरा जो एक अनुमान है, इसी के बाद से समुद्र मंथन समाप्त भी हो गया। अर्थात स्पष्ट है कि महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उनको गेन करने के लिए देवताओं और असुरों के मध्य समुद्र मंथन की लंबी प्रक्रिया हुई थी। और हमारे पुराण भी यही कहते हैं कि समुद्र मंथन किए जाने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण विलुप्त हो चुकी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सबसे अंत में अपने विभिन्न आवरणों के साथ महालक्ष्मी समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बाद प्रकट हुई। विभिन्न आवरण जैसे उनके शंख, चक्र, सीप इत्यादि जो भी समुद्र के अंदर वस्तुएं पाई जाती हैं वो महालक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुई थी। और सबसे अंत में दुर्लभ और विलुप्त महालक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपनी सहचरी बना लिया। दीपावली का दिन जो है वो महालक्ष्मी का प्राकाट्य दिवस भी माना गया है और इस अवसर पर महालक्ष्मी के निमित्त पूजन और दीपदान करते हुए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, मैं हूं राजेश साहनी, ज्योतिष एवं वास्तु मामलों का विशेषज्ञ, और अपने सभी दर्शकों को हम दीपावली पर्व की, दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ ही हम प्रारंभ करते हैं बिना देर किए महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त, जो कि 12 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर आधारित है। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि ये जो हमारे मुहूर्त हैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत हैं, और जहां पर भी नगर के अनुसार आप जहां पर भी रह रहे हैं उसके सूर्योदय और सूर्यास्त कालीन गणनाओं के अनुसार कुछ भी एक बिट सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उसके बारे में भी हम आपको सूचित करेंगे, ताकि आप इस वर्ष महालक्ष्मी का पूजन हमारे इस मुहूर्त के साथ बहुत अच्छे तरीके से मना सकें, ताकि आपको वर्ष भर सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। दोस्तों, महालक्ष्मी के पूजन में, दीपावली के पूजन में, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुहूर्त बहुत मायने रखता है, बहुत विशिष्ट होता है मुहूर्त। बिना मुहूर्त के पूजन करना एक मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं होती। इतना बड़ा पर्व है, महालक्ष्मी का प्राकाट्य दिवस है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों ने शुभ मुहूर्त बताए हैं उन्हीं के अंतर्गत हम अपनी पूजन की प्रक्रिया को करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दिन का पंचांग संक्षिप्त में क्या स्थिति बन रही है अमावस्या तिथि की। तो 12 नवंबर 2023 को अमावस्या तिथि मध्याह्न काल यानी अपराह्न काल में 2:44 पर प्रारंभ होगी और इसके बाद यह समाप्त होगी 13 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर। तो चूंकि यहां पर एक मोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुहूर्तों में हमने 2:44 के पहले को समाविष्ट नहीं किया है। ग्रह लागव पद्धति के अनुसार, दृश्य पद्धति के अनुसार जब कोई तिथि प्रकट हो जाती है तभी उसके मुहूर्त भी एक्टिवेट होते हैं। बहुत सारे पंचांगों में मैं देख रहा हूं, अपना YouTube में मैं देख रहा हूं कि लोग सुबह से मुहूर्त बता रहे हैं, जो कि गलत है। आप चतुर्दशी के दिन अमावस्या के मुहूर्त बता रहे हैं। 2:44 पर अमावस्या का प्रवेश होगा। सारे के सारे मुहूर्त 2:44 के बाद के। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त में सबसे महत्वपूर्ण हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं। आप खुद भी अपने मुहूर्त को कैलकुलेट कर सकेंगे या मुहूर्तों के बारे में आप एक सामान्य ज्ञान रख सकेंगे। 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है प्रदोष काल, जो कि बहुत मस्त होता है। प्रदोष काल क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा पॉइंट है स्थिर लगन। स्थिर लगन जो कि
जन्मांक चक्र की लगन होती है। स्थिर लगन में ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी स्थिर होती है, और ये सारे जो मुहूर्त वगैरह हैं, ये जो सारे उपाय हैं, वो महालक्ष्मी को स्थिर करने के उपाय हैं। अपने धनतेरस के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि लक्ष्मी का स्वरूप चंचला माना गया है, इसीलिए लक्ष्मी के साथ गणपति, विष्णु और कुबेर की पूजा की जाती है, सिंगल लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। और तीसरा पॉइंट है चौघड़िया मुहूर्त। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रदोष काल, दूसरे नंबर पे है स्थिर लगन और तीसरे नंबर पे है चौघड़िया मुहूर्त। तो हम तीनों पॉइंट की चर्चा करेंगे और तीनों पॉइंट के हिसाब से 12 नवंबर के आपको मुहूर्त बताने जा रहे हैं। तो अमावस्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम लेते हैं 12 नवंबर की स्थिर लगन। तो इस दिन 3 स्थिर लगन प्राप्त होंगी। पहली स्थिर लगन होगी कुंभ लगन, लेकिन ये अमावस्या तिथि लगने के पूर्व प्रकट होगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस कुंभ लगन का कोई महत्व नहीं। आप जहां कहीं भी देखें, यदि कुंभ लगन में कोई आपको पूजा का विधान बता रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि दोपहर 2:44 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और स्थिर लगन, पहली स्थिर लगन कुंभ 2:44 के पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये लगन क्रॉस होगी। दूसरी स्थिर लगन है वृषभ लगन, जो कि सायंकाल 5:30 से प्रारंभ होगी और रात्रि 7:28 तक संचरण करेगी, यह ग्रहण की जाएगी। और देर रात पड़ने वाली तीसरी स्थिर लगन होगी 12 नवंबर की सिंह लगन। ये दोनों लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रात्रि 11:58 से प्रारंभ होगी और 13 तारीख को प्रातः काल यानी कि 12 तारीख की मध्यरात्रि के बाद 2:12 पर समाप्त होगी। तो ये स्थिर लगन में जो लोग लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रदोष काल। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद ग्रहण किया जाता है। प्रदोष काल का हम आपको जो मुहूर्त बताने जा रहे हैं, प्रदोष काल हमारे शहर के कैलकुलेशन के हिसाब से सायंकाल 5:19 से प्रारंभ होगा और रात्रि 7:55 पर समाप्त होगा। यह पूरे विंध्य क्षेत्र का प्रदोष काल है और लगभग उत्तर भारत में भी 5-10 मिनट के मार्जिन में यही प्रदोष काल सक्रिय होगा। लेकिन हम आपको एक संक्षिप्त सी विधि बता रहे हैं, आप अपने शहर का, अपने नगर का प्रदोष काल बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और उस प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल की गणना सूर्यास्त के बाद 2:44 की अवधि तक होती है, यानी कि सूर्यास्त आप अपने शहर का देखें और सूर्यास्त के बाद की 144 मिनट देखें, अर्थात 2:24। वहीं तक की अवधि मोटे तौर पर, यह सूक्ष्म गणना नहीं है, यह मोटी गणना है। सूक्ष्म गणना हम आपको बताने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस गणनाओं के अनुसार आप अपने शहर का प्रदोष काल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप मोबाइल में देख लें, गूगल में अपने शहर का सूर्यास्त देख लें, उसमें 144 मिनट प्लस कर दें, वही आपकी दीपावली के पूजन का मुहूर्त है, प्रदोष काल है। मुहूर्त की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर 2 बातें हो गई, स्थिर लगन हो गई, प्रदोष काल हो गया। इसके बाद हम आते हैं चौघड़िया पर। तो हम चौघड़िया के साथ साथ सभी जितने भी आवश्यक अंग हैं महालक्ष्मी पूजन के, उनको इंक्लूड करते हुए आपको स्पष्ट रूप से महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त बता रहे हैं। यह मुहूर्त है 12 नवंबर को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। सबसे पहले हमने जो मुहूर्त लिया है वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लिया है, कार्यालय इत्यादि के लिए लिया है। इनके लिए हमने डिवाइड किए हैं, मुहूर्त अलग बनाए हैं। तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जो महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, वो पहला मुहूर्त है शाम 5:30 से लेकर शाम 7:08 तक। इसमें शुभ नामक चौघड़िया समाविष्ट रहेगी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अपने कार्यालय में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमेशा अच्छी चौघड़िया में ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही इसमें प्रदोष काल भी इंक्लूड होगा, वृषभ लगन भी इंक्लूड होगा। फिर दूसरा मुहूर्त है, यदि ये टाइम मिस होता है तो इसके एवज में हमने दूसरा मुहूर्त बनाया है रात्रि 7:08 से लेकर रात्रि 8:47 पर सर्वश्रेष्ठ अमृत नामक चौघड़िया में। फिर तीसरा मुहूर्त जो है वो रात्रि में 8:47 से लेकर रात्रि 10:26 तक
चर नामक चौगड़िया में। ये 3 मुहूर्त हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, हमारे कार्यालय के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं। अब यहां पर चौगड़िया के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि चौगड़िया की गणना भी आपके नगर के सूर्योदय के अनुसार होती है। तो ये हमने जो सूर्योदय लिया है, ये नई दिल्ली का सूर्योदय लिया है, यानी समूचे उत्तर भारत में इस साइड के लोगों को, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के लोगों को थोड़ा सा अपने मुहूर्त को सूर्यास्त के हिसाब से 5-10 मिनट की अवधि का ही डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से, लेकिन लगभग उत्तर भारत में यही मुहूर्त सक्रिय रहेंगे, क्योंकि हमने राजधानी का सनराइज लिया है इसमें। तो इस प्रकार से हमने आपको व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कार्यालय में पूजा करने के मुहूर्त बताए। अब दूसरा मुहूर्त आता है जो कि अति विशिष्ट है कि गृहस्थ जन किस मुहूर्त में पूजा करें, एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति या घरों की महिलाएं किस मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन करें। तो इसके लिए हमने 2 मुहूर्त सेलेक्ट किए। पहला मुहूर्त है शाम 5:30 से लेकर रात्रि 7:28 तक। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 12 नवंबर का। इसे आप नोट कर लें, क्योंकि ये पूरे दिन की, पूरी कार्तिक कृष्ण अमावस्या की जान है। ये वाला मुहूर्त क्यों है? क्योंकि इसमें शुभ नामक चौगड़िया का समावेश है, प्रदोष काल है, गौधूली बेला है, साथ में स्थिर लगन वृषभ भी समाविष्ट है। हम आपको स्क्रीन में टाइम भी दिखा रहे हैं, इस टाइम को नोट कर लें। और दूसरा मुहूर्त, यदि ये मुहूर्त ग्रस्तों से मिस होता है तो दूसरा मुहूर्त है रात्रि 7:08 से लेकर रात्रि 8:47 पर अमृत नामक चौकड़िया में। यह भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन प्रदोष काल जो होता है महालक्ष्मी पूजन का प्रमुख कृत्य होता है। इसलिए सभी को जतन करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में ही करें। फिर हम लेते हैं तीसरा मुहूर्त, तीसरा खंड लेते हैं अपने मुहूर्त का, जो कि विशेष लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त हैं। आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि बहुत अद्भुत होती है। ये उन रात्रियों में से एक है जिसमें तंत्र मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। आप मंत्रों को करेंगे, स्तोत्रों को करेंगे, महालक्ष्मी को मनाने के जतन करेंगे, बहुत जल्दी पूरे होंगे। तो यदि आप आराम से पूजन करना चाहते हैं पूरा त्योहार मनाने के बाद, एक स्थिति ये होती है। दूसरी स्थिति, या फिर जो लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए हमने महानिशीत काल के मुहूर्त का सिलेक्शन किया है। तो 11:23 रात्रि से लेके 12:15 तक की अवधि इस रात्रि का महानिशीत काल है। इस अवधि में आप मां लक्ष्मी का पूजन, अपने मंत्र इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसी क्रम में दूसरा मुहूर्त। जैसा कि हमने आपको बताया, स्थिर लगन का मुहूर्त यहां पर प्राप्त होगा हमें। स्थिर लगन सिंह का जो मुहूर्त है वो 11:58 से लेकर प्रातः काल 2:12 तक व्याप्त रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये थे महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त। महालक्ष्मी पूजन में ये मुहूर्त जो है अत्यंत प्रभावशाली हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इन मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख समृद्धि आपके घर में, आपके परिवार में आएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं आज के वीडियो में। संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं कि कैसे करें लक्ष्मी का पूजन। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको विदित होगा, हमारे हिंदू परंपराएं ही हैं, अपने घर की प्रातः काल से साफ सफाई करें। क्योंकि एक पॉइंट ध्यान रखें, जिस घर में कलह होता है, जिस घर में क्लेश होता है, जिस घर में गंदगी होती है, जिस घर में अनाचरण होता है, वहां पर लक्ष्मी रूठ कर स्वयं चली जाती है। इसलिए परिवार के जनों के बीच में, अपने परिजनों के बीच में समरसता बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे की फीलिंग को समझें, और समझते हुए घर की साफ सफाई करें, घर को वॉश करें, पूरे दिन लगभग साफ सफाई की प्रक्रिया करें, घर को विभिन्न अपनी लाइट्स वगैरह से डेकोरेट करें। पूजन की ज्यादा विधि इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे हिंदू धर्म का से संबंधित है, वो अपने घर की परंपराओं के अनुसार, अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार महालक्ष्मी का पूजन करता है। तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे आपके परिवार में प्रचलन हो, आप उसी तरीके से महालक्ष्मी का पूजन करें। हमारे इस
पूजन पद्धति में आपको जो बात अच्छी लगती है उसे आप ग्रहण कर लें। तो सबसे पहले धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन सूर्योदय काल में आपको उठ जाना चाहिए, स्नान करते हुए नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए और रात्रि में प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी के साथ गणेश, कुबेर, इंद्र इत्यादि देवताओं का पूजन संपन्न करना चाहिए। यानी कि आपके पूजा स्थल में ये 3 देवी देवता आवश्यक रूप से हों, महालक्ष्मी, गणपति और कुबेर। आगे हम इसके बारे में संक्षिप्त में आपको और बताएंगे। तो दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त या प्रदोष काल में आपको चौकी पर लाल वस्त्र बिछा देना है और इसके पश्चात रोली मिश्रित अक्षत यानी कि चावल से अक्षत आपको ऐसे लेने हैं जो कि अखंडित हो, टूटे हुए चावल ना हो। पूजा में हमेशा अखंडित अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल, जो कि महिलाएं बहुत आराम से बना लेती हैं, उसे बनाना चाहिए। अष्टदल कमल के ऊपर आपने जो नई लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा खरीदी है उसे स्थापित करना चाहिए और प्रतिमा को स्थापित करने के बाद शंख, गोमती चक्र, ध्यान रखिएगा, शंख छोटे छोटे शंख ले लें या बड़ा शंख आपके पास हो उसे रख दें, गोमती चक्र ले लें और एक नारियल उसमें कलावा बांध के मौली लपेट कर वहीं पर रख दें। समस्त सामग्री का शुद्धिकरण कर दें। उसके बाद उसका षोडशोपचार या पंचोपचार भगवान गणेश का और मां लक्ष्मी का पूजन करें। अब आप पूछेंगे षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन क्या होता है? तो वही धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, वस्त्र इत्यादि जो हम अर्पित करते हैं वही प्रक्रिया पंचोपचार, और जब ये लंबी हो जाती है तो षोडशोपचार पूजन होता है। तो आप कैलकुलेशन में ना आए, आप अपने हिसाब से पूजा करें। इसके बाद एक थाली में 15 दीपक आपको रखने हैं। 15 दीपक रखकर उन्हें घर के प्रत्येक स्थान में स्थापित करना है। कहां स्थापित करना है यह हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं। बहुत जल्द हम अपना वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या है? आज मां लक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में गाय के दूध से निर्मित खीर अर्पित की जानी चाहिए। यह शुभ होता है और इससे मां लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। इसके बाद जो आप फूल अर्पित करते हैं उस फूल में कमल का प्रयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसके अलावा तो आपको मालूम ही है कि बताशे महालक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं और लाई वगैरह अर्पित की जाती है। समस्त प्रकार की पूजन प्रक्रियाएं आप यथावत करें, लेकिन आज के दिन महालक्ष्मी पूजन के समय श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें और दूसरा कृत्य करें कि देवी के सामने पूजा संपन्न होने के पश्चात एक नारियल को तोड़कर यह भावना रखें कि हे मां लक्ष्मी, हम आपको नारियल की बलि दे रहे हैं, इस बलि से आप प्रसन्न होइए, संतुष्ट होइए। हमेशा ध्यान रखिएगा, शक्ति पूजा बलि मांगती है। बिना बलिदान के शक्ति पूजा नहीं होती है। बलिदान व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए नारियल के रूप में हमेशा देवी को बलिदान देना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो दुर्गा हो। इस प्रकार से आप संक्षिप्त रूप से प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी टीम है और हमारी टीम के यश शर्मा जी आज वो 3 दिन से मेरे से बोल रहे हैं कि भाई साहब, दीपावली के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के कोई जोरदार उपाय बताइए। ऐसे उपाय बताइए जो गूगल में ना हो, जो पूरे यूट्यूब में ना हो और आम आदमी उसे करे तो फर्क महसूस हो। तो यहां पर कुछ उपाय हम आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के बता रहे हैं जो कि 100 में से 100% इफेक्टिव है। पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं और तीनों उपाय ऐसे हैं कि जिसे आप आराम से कर सकते हैं। यश शर्मा जी ने जैसा कि हमें बताया, उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए हम दुर्लभ उपाय आपको लक्ष्मी प्राप्ति के बताने जा रहे हैं। पहला उपाय, बहुत सी चीजें आपको मालूम भी होंगी, लेकिन हम उसको सिस्टमैटिक कराने यदि आपको मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो आप जानकारी लीजिए। पहला उपाय, दीपावली के दिन आपको क्या करना है। जैसा कि धनतेरस के वीडियो में हमने आपको बताया था, उसे आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने यदि धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना कर ली हो तो ठीक है, और यदि नहीं की हो तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लक्ष्मी पूजन के दिन कुबेर यंत्र मार्केट से लेकर आए। यह तांबे में बना हुआ होना चाहिए और काफी बड़ा होना चाहिए। कुबेर यंत्र, जिसे हम खजाने का द्वार कहते हैं, धनाध्यक्ष माने गए हैं कुबेर,
और ऐसी मान्यता है कि स्थिर लक्ष्मी यदि आपको चाहिए है, आपको कम प्रयासों में पैसा चाहिए, आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, आपके घर में खर्चे बहुत होते हैं, तो इसका चमत्कार अगले 2-4 महीने में आपको दिखाई देने लगेगा। बशर्त कि कुबेर यंत्र बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप 2 कुबेर यंत्र लेंगे, एक बड़ा लेंगे और एक बिल्कुल छोटा सा लेंगे। उसे क्या करना है हम आगे बता रहे हैं। कुबेर यंत्र को सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान करा दें। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात आप उसमें किसी भी प्रकार का गुलाब का इत्र एक रुई के फाई की मदद से पूरे यंत्र में लगा दें। इसके बाद दीपावली के दिन प्रदोष काल में या रात्रिकालीन जो हमने आपको मुहूर्त बताया है, इसमें उसे अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दें। यदि धनतेरस के दिन आपने किया है तो उसकी इसी तरीके से पूजा करें जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और नहीं किया है तो इसे जरूर अपने घर में स्थापित करें। यदि आपको लक्ष्मी स्थायी रूप से अपने घर में चाहिए है तो किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसानों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने घर में कुबेर यंत्र रखें। और जितना अच्छा कुबेर यंत्र रखेंगे, जितना बड़ा रखेंगे, जितनी हैवी मेटल का रखेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा कुबेर यंत्र लेते हैं। कुबेर यंत्र, इसके पश्चात सिंदूर अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। इतना कुछ अर्पित करने के पश्चात थोड़ा सा कोई नैवेद्य जो सफेद रंग का हो वो कुबेर यंत्र के सामने रखें, उन्हें अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप इत्यादि से कुबेर यंत्र का विधिवत पूजन करें और एक नारियल वहीं पर उठाकर रख दें। इस नारियल को आपको दूसरे दिन उठा लेना है और इसे तोड़ देना है, लेकिन दीपावली के दिन आवाहन करते हुए कि हे महाराज आप हमारे घर में पधारिए, और ऐसा बोलते हुए आपको नारियल वहीं पर रख देना है। जो यंत्र रखने की दिशा होगी वो पूर्व भी हो सकती है, उत्तर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा हम दिशाओं पे नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे, बस इसी क्रम में आपको रोज कुबेर यंत्र की पूजा करनी है। ना कोई पाठ करना है, ना कोई मंत्र जाप करना है। दोस्तों, मेरा अनुभव है कि कुबेर यंत्र स्वयं सिद्ध यंत्र है, अपने आप में सिद्ध यंत्र है। आप नित्य धूप दीप इत्यादि से इसका पूजन करते रहेंगे तो कुबेर जी के आपके परिवार में, आपके घर में ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। तो इसकी शुरुआत 12 नवंबर को दीपावली से कर दें। अगला वर्ष आते आते आप हमें खुद बोलेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत फर्क पड़ा है। दूसरे नंबर पे हम आपको एक दुर्लभ चीज बताने जा रहे हैं जो कि खुद मेरे द्वारा ये क्रिएट की हुई है, और इसके प्रभाव से मैंने कई बंद दुकानों को चालू करा दी है। कई घर के इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो गए थे, उन्हें मैंने रीस्टार्ट करा दिया। यश शर्मा जी के अनुरोध में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं आज लक्ष्मी पूजन के दिन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे ध्यान से सुने। इसे हमने नाम रखा है इसका कुबेर पोटली। कुबेर यंत्र अलग है, कुबेर पोटली अलग है। कुबेर पोटली का निर्माण आपको करना है बहुत आसानी से। इसे आप अपने घर में कर सकते हैं। आपको क्या क्या सामान की जरूरत है? पहले नंबर पे आपको सामान लेना है लाल वस्त्र जो लगभग अच्छी क्वालिटी का हो और 1 मीटर हो। इसके बाद जो हमने आपको बोला है कि आपको 2 कुबेर यंत्र लेने हैं, एक बड़ा लेना है, छोटा लेना है, तो छोटा जो कि ताम्र पत्र में बना हुआ कुबेर यंत्र हो वो उसी में रख दें आप। फिर इसके बाद एक नारियल रख दें। नारियल बहुत मोटा और बहुत हैवी ना लें, छोटा सा नारियल लें, छांट लें नारियल। सूखा नारियल चाहिए, पानी वाला नहीं चाहिए। इसके बाद उसमें 5 चुटकी सिंदूर डाल दें उसी नारियल के ऊपर। 5 चुटकी आप हल्दी की डाल दें, पीसी हुई हल्दी। 5 कौड़ी रख दें। 5 गोमती चक्र रख दें। ये सब आपको पूजा की दुकानों में मिल जाएंगे। छोटे छोटे शंख यदि आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छा। दाहिनावर्ती शंख यदि आपको मिलता है तो बहुत अच्छा। नहीं तो किसी भी प्रकार का एक शंख भी उसी पोटली में रख दें। इसके बाद पीले रंग की सरसों लगभग थोड़ी सी मात्रा में लेके उन्हीं सामानों के ऊपर रख दें और इस पोटली को बांध दें। पोटली को बांधने के बाद उसकी गठान में कलावा या मौली लपेट दें। अब इसे इस पोटली का निर्माण करने के बाद इसे आप धूप अगरबत्ती दिखाएं, इसकी आप आरती करें,
फिर पोटली को प्रणाम करें और कुबेर जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में आप निवास करें, मेरे घर में आप विराजमान हो, हमारे ऊपर धन, समृद्धि इत्यादि और आपकी कृपा पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहे। अब इसे आपको 3 जगह पे इसे आप रख सकते हैं। पहले नंबर पे तो अपने पूजा स्थल में पूरे वर्ष के लिए आपको रखना है, 1 साल के पहले से नहीं खोलना है। दीपावली से ये प्रयोग करेंगे, अगली दीपावली को फिर यही बनाएंगे, आप पुरानी पोटली को नदी में प्रवाहित कर देंगे, यंत्र को निकाल लेंगे, क्योंकि यंत्र तब तक सक्रिय हो चुका होगा, यंत्र को नहीं बहाना है। इसके बाद पहला हमने स्थान बताया आपका पूजन स्थल, दूसरा आपका कैश जहां पर रहता है, जो आपके कैश की जगह है, अलमारी है या लॉकर है, वहां पर आप इसे रख सकते हैं। और तीसरी जगह, यदि आपको व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो अपने जो आपकी दुकान है या जो आपका ऑफिस है, वहां पर जो आपने पूजा की जगह बनाई है, वहां पर इस पोटली को आप स्थापित कर दें। 1 साल के अंदर इस पोटली का आप चमत्कार देखें। हमारी गारंटी है कि आपके इनकम ऑफ सोर्स खुलने लगेंगे। कुबेर जी की कृपा इन दोनों उपाय से आपके परिवार पर होगी। फिर इसके बाद हम आ रहे हैं तीसरा उपाय, महालक्ष्मी के पूजन के दिन का। तो पहली बात तो अपने घर का जो भी कैश है, बिल्कुल सामान्य सा उपाय आपको हम बता रहे हैं, आपके घर का जो भी कैश है उसमें से थोड़ा सा भाग निकालें। आपके घर के जो आभूषण है उसका थोड़ा सा, 1 आध आभूषणों को आप निकाल लें, उन्हें विधिवत गंगा जल से धोएं। गंगा जल से धोने के बाद उन्हें सामान्य जल से धोएं, उसके बाद गाय के दूध से उन्हें धोएं। इतना करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से उस धन की, उन जेवरों की पूजा करें और उन्हें रात भर वहीं पर पड़ा रहने दें। सुबह उठाकर अपने कैश की जगह पर या अपने लॉकर में उसे आप रख लें। एक काम आपको यह करना है, और इसी से मिलता जुलता हुआ एक काम इस दीपावली से आप स्टार्ट करें। आपको जो भी इनकम होती है, जो भी आप आय करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए आया, उसमें से 100 रुपए या 50 रुपए निकालकर आप अपने इष्ट देव को अर्पित कर दीजिए। इसके प्रभाव आपको कुछ ही महीनों में दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको 3 या 4 उपाय बताए हैं महालक्ष्मी पूजन के दिन के लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इन्हें आप जरूर करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्दी, अभी हम 1-2 वीडियो और रिलीज कर रहे हैं दीपावली के ऊपर, आपसे बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।